बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ईरान अमेरिका कशीदगी में हैरान कुन मोड़ आ गया। ईरान ने अमेरिका को चारों शाने चित कर दिया। आलमी ताकतें भी ईरान की हिकमत अमली को सराहते हुए अमेरिका की बजाय ईरान की हमायत में पेश। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईरान अमेरिका कशीदगी का आगाज ऐसे वक्त में हुआ कि जब अमेरिका के जदीद ड्रोन मिसाइल ने इराक में हर दिल अजीज ईरानी जनरल कासिम सलमानी को शहीद कर दिया था, जिसका ईरान और इराक में शदीद रद्द-ए-अमल हुआ। ईरान ने भी इराक अमेरिका के फौजी अड्डे पर मिसाइल फेंके और जज्बात में मिसाइल फेंककर यूक्रेन का मुसाफिर तैयारा भी मार गिराया। उसके बाद ईरान अमेरिका जंग का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। ईरान के पासदारान इनकलाब की जानिब से मिलिट्री सैटेलाइट को खला में जमीन के मदार के करीब भेजने के कामयाब तजर्बे पर अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया। इसके अलावा अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो और सदर ट्रंप ने 2 बरस कबल न्यूक्लियर डील से यकतरफा अलहदगी इख्तियार करके सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा दबाव ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, लेकिन अमेरिका की वो पॉलिसी बुरी तरह नाकाम होने पर अब अमेरिका JCPOA का दोबारा हिस्सा बनने का ख्वाब देख रहा है। ईरान ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अब वो न्यूक्लियर डील ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में दोबारा शामिल होने का ख्वाब देखना छोड़ दे। अब अमेरिका यही कोशिश कर रहा है कि ईरान को रवायती असलहे की फरोख्त पर आयद पाबंदी में तोसी हो सके। ईरान पर आयद उस पाबंदी में अक्टूबर में नरमी का इम्कान है। ईरान पर यह पाबंदी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद नंबर 2231 के तहत आयद की गई थी। उस करारदाद में ईरान के जोहरी प्रोग्राम को महदूद करने के लिए 2015 के मुआहदे की हमायत की गई थी और उस मुआहदे को ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का नाम दिया गया था। सदर ट्रंप ने 2015 के उस मुआहदे से 2018 में अमेरिका के अलग होने का ऐलान किया था, जिसके बाद वाशिंगटन बतदरीज ईरान पर पाबंदियां नाफिज करता रहा है। दूसरी जानिब ईरान के सदर हसन रूहानी से जापान के वजीर आजम शिंजो आबे का भी टेलीफोनिक राबिता हुआ है, जिसमें सदर रूहानी ने कहा कि अमेरिका कोरोना से जंग लड़ने में ईरान की मदद में संजीदा है तो उसे पहले गैर कानूनी पाबंदियां उठाना होंगी, लेकिन अमेरिका अपनी ताकत के नशे में चूर उसूल और कवानीन की खिलाफ वर्जियां करने में माहिर रहा है और अब भी अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की मुखालिफत करते हुए ईरान की पाबंदियों में तोसी का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसके सबब ईरानी रियाल की कीमत में 60% से ज्यादा कमी वाक़ई हुई है। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है कि उनके मुल्क पर आयद पाबंदियों को ना हटाए जाने के संगीन नताइज सामने आएंगे। ईरानी सरकारी टेलीविजन की खबर के मुताबिक हसन रूहानी ने काबीना के इजलास में कहा कि अमेरिका असलहे पर पाबंदी को हटाए जाने की मुखालिफत कर रहा है। अमरीकी इंतजामिया को ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि असलहे पर पाबंदियों को हटाया जाना जोहरी मुआहदे की एक शर्त है। ऐसा न करने की सूरत में उसके संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। असलहे की तिजारत के हवाले से ईरानी सदर ने कहा कि ये पाबंदियां खत्म होना जोहरी मुआहदे का लाजमी हिस्सा है। उनका कहना था कि अगर उस पाबंदी को कभी भी दोबारा नाफिज किया गया तो वो जानते हैं कि उसके किस कदर संगीन नताइज सामने आएंगे और कौन सी तारीखी शिकस्त उनकी मुंतजर होगी अगर उन्होंने ऐसी गलती की। सदर हसन रूहानी ने ये तो नहीं बताया कि क्या संगीन या शदीद नताइज होंगे जो सामने आएंगे, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका की खिलाफ वर्जियों की सूरत में अमेरिका आलमी सतह और अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर अपना एतमाद खोकर बहुत से मुखालिफिन बना लेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि खबरसा एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हसन रूहानी ने अपनी तकरीर में अमेरिका के जोहरी मुआहदे से दस्तबरदारी के फैसले पर तनकीद को दोहराया और उसको बेवकूफाना गलती करार दिया। दोस्तों, ख्याल रहे कि अमेरिका ने 2018 में ईरान के साथ होने वाले आलमी जोहरी मुआहदे से दस्तबरदारी का ऐलान किया था, जिसमें चीन, रूस, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस शामिल थे। अमेरिका ने ईरान पर मुआशी पाबंदियां भी आयद की और अब ईरान पर आयद असलहे की फरोख्त पर पाबंदी में मजीद तोसी का फैसला किया गया है, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा रवां 10 अक्टूबर में खत्म करने जा रही है। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना था कि अगर अमेरिका मुआहदे की तरफ वापस आना चाहता है तो तेहरान पर आयद तमाम पाबंदियां हटा देनी चाहिए और पाबंदियों का अजाला करे। सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी देते हुए उनका कहना था कि अगर ईरान पर असलहे की पाबंदी में तोसी की गई तो ईरान कुचलने वाला जवाब देगा। ईरान भी अमरीकी पाबंदियों के बाद जोहरी मुआहदे की शराइत से बतदरीज पीछे हट रहा है, लेकिन हुक्काम का कहना है कि वो इस मुआहदे को बरकरार रखना चाहते हैं। यूरोपीय ममालिक की जानिब से अमरीकी मुआशी पाबंदियों से ईरान को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकामी पर उन्हें भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हसन रूहानी ने कहा कि अगर दूसरे ममालिक अपने मुआहदों की पासदारी करें और मुआहदे के तहत तेहरान के मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ दें तो ईरान के जोहरी इक़दामात भी वापसी के काबिल हैं।
दोस्तों इससे कबल 3 मई को ईरान की सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी अली शुमखानी ने ईरान पर तवील अरसे से आयद असलहे की पाबंदी से मुतालिक अमेरिका की हालिया कोशिशों पर खबरदार किया था। उनका कहना था कि ईरान पर गैर कानूनी हथियारों की शिक के तहत आयद पाबंदियों में तोसी कर दी गई तो जौहरी मुआहदा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि पाबंदी का वायरस अमेरिका का अपनी कमजोर होती अनायत को तूल देने का एक हथियार है। यूरोपीय यूनियन को मुखातिब करके उनका कहना था कि यूरोपीय यूनियन क्या करे, आया वो खुददारी के तहफ्फुज और इश्तराक के लिए ताउन करेगी या तजलील को कबूल करे और मुतलकुल अनानी की मदद करेगी। दोस्तों दूसरी जानिब ईरान पर 2006 और 2007 से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 2231 के तहत असलहे पर पाबंदी आयद है, जो अक्टूबर 2020 में खत्म हो जाएगी। उसी शिक के तहत जौहरी मुआहदा भी किया गया था। दूसरी जानिब अमेरिका का कहना है कि पाबंदी में तोसी के लिए करारदाद पेश की जाएगी और इस सिलसिले में यूरोपीय ममालिक की हमायत भी हासिल है। दोस्तों याद रहे कि ईरान पर पाबंदी में तोसी के लिए 9 वोट दरकार हैं, जबकि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस और चीन के पास इस करारदाद को वीटो करने का इख्तियार भी नहीं है। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि रूस और चीन इस करारदाद को नाकाम बनाएंगे जो ईरान के साथ मुआहदे की पासदारी पर जोर देते रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान के साथ किए गए मुआहदे से दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए ईरान पर मजीद मुआशी पाबंदियां आयद कर दी थी, जबकि मुआहदे के दीगर आलमी फ्रीकैन बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, रूस और चीन ने ईरान से मुआहदा जारी रखने का ऐलान किया था। रवां बरस जनवरी में अमेरिकी सदर ने ईरानी हुकूमत पर फौरी तौर पर इजाफी इक्तसादी पाबंदियां लगाने का ऐलान करते हुए कहा था कि ये पाबंदियां उस वक्त तक बरकरार रहेंगी जब तक ईरान का अपना रवैया तब्दील नहीं होता। दूसरी जानिब अमेरिकी पाबंदियों के सबब ईरानी करेंसी शदीद गिरावट का शिकार है। इसी बायस अब ईरान की हुकूमत बरसों से चल रही रियाल करेंसी की बजाय तोमान को मुल्की करेंसी बनाने का इरादा रखती है। अमेरिकी डॉलर की कीमत 1.56 लाख ईरानी रियाल के बराबर है। दोस्तों मुआशी पाबंदियों का शिकार ईरानी रियाल दुनिया की कमजोर तरीन करेंसी तस्वुर किया जाता है। अमेरिकी पाबंदियों के बायस मुआशी बहरान पर काबू पाने के लिए ईरानी पार्लियामेंट ने मुल्की करेंसी की कदर में 4 सिफर खत्म कर देने का मुसवदा मंजूर कर लिया है। बताया गया है कि ईरान की पार्लियामेंट ने सदर हसन रूहानी हुकूमत को ये इख्तियार दिया है कि वो मुल्क में ईरानी करेंसी की गिरती हुई कदर और मुआशी बहरान के बायस नई इस्तिलाहात मुतारिफ करवा सके। अमेरिकी पाबंदियों के बाद से ईरानी रियाल को दरपेश मसाइल गुज़िश्ता चंद माह में शदीद तरीन हो चुके हैं, जिसकी वजह से ईरान की हुकूमत ने मुल्क में नई करेंसी मुतारफ करवाने का फैसला कर लिया है। हुक्मरान जमात पार्लियामान से करेंसी की तब्दीली का कानूनी मुसवदा मंजूर करवाने में कामयाब रही। नई ईरानी करेंसी 10,000 रियाल के बराबर होगी। ताहम करेंसी को मार्केट में मुतारफ करवाने में कुछ वक्त दरकार है। बताया गया है कि ईरानी पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर करदा कानूनी बिल की मजहबी शख्सियात की अथॉरिटी से भी मंजूरी हासिल करना जरूरी है। उसके बाद ही ये कानून नाफजुल अमल होगा और नई करेंसी मार्केट में आ सकेगी। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से ईरान के मरकजी बैंक हुकाम का कहना है कि करेंसी की तब्दीली के अमल को मुकम्मल करने में 2 साल का अरसा दरकार होगा। करेंसी की तब्दीली से ईरान में महंगाई की शरह में इजाफा नहीं होगा, बल्कि करेंसी की तब्दीली से ईरान के लिए तिजारती मामलात में आसानी पैदा होगी। ईरान के मरकजी बैंक के पास नई करेंसी को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने के लिए 2 साल का अरसा चाहिए होगा। ईरानी मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हमती का कहना है कि नए कानूनी बिल के नतीजे में मुल्क में महंगाई में इजाफा नहीं होगा। हुकूमती तर्जुमान अली रबी ने अपनी एक ट्वीट में कहा कि इस फैसले से ईरान के लिए तिजारती मामलात आसान हो जाएंगे। माहिरीन का कहना है कि ईरानी करेंसी में से 4 सिफरों को हज़फ करने से उसकी कीमत मुस्तहकम होगी। ईरानी करेंसी से 4 सिफर के हज़फ करने का ख्याल 2008 से गर्दिश में है। ताहम 2018 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरानी जौहरी मुआहदे से अलहदगी के ऐलान के बाद उसकी जरूरत में हंगामी तौर पर इजाफा हो गया। अमेरिका ने ईरान पर दोबारा से पाबंदियां आयद कर दी हैं और उसके सबब ईरानी रियाल की कीमत में 60% तक कमी वाक़ई हुई है। अमेरिकी हुकूमत ईरान के इस इक़दाम से काफी परेशान है और ईरानी सिपाही पासदारान की जानिब से जारहाना रवैये ने अमेरिका की परेशानी में इजाफा कर दिया है। ईरान की सिपाही पासदारानी इनकलाब के एरोस्पेस डिवीजन के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर हाजी जादे ने कहा है कि आज ईरान एक बड़ी ताकत है और अमेरिका और उससे बड़ा भी कोई मुल्क ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगरचे ईरान अमेरिका के मुकाबले में बहुत छोटा है, लेकिन उसके पास अमेरिका से लड़ने के लिए जंगी कुव्वत और वसाइल मौजूद हैं। इसलिए किसी मुमकिना जंग की सूरत में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का भी अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। अगर जंग हुई तो ये सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसराइल समेत खित्ते के दीगर ममालिक भी उसकी लपेट में आ सकते हैं। इसलिए अमेरिका ईरान की बढ़ती धमकियों
और मकबूलियत से बेहद परेशान है। एक तरफ कोरोना की वबा, दूसरी तरफ ईरान की रोज बरोज बढ़ती मकबूलियत और उसके साथ साथ आलमी इदारा सेहत ईरान को सेहत के निजाम के मैदान में एक ताकतवर मुल्क के तौर पर तस्लीम करता है और कोविड-19 बीमारी की रोकथाम से मुतालिक ईरान और आलमी इदारा सेहत के साथ बहुत अच्छे करीबी ताल्लुकात हैं। रोजमर्रा की जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं जिसमें अमेरिका को हर जाविये से बेहतर और आला न समझा जाता हो, लेकिन आज ये साबित हो रहा है कि इंसानी अखलाकियात और हकीकी इंसानी हुकूक की पासदारी में अमेरिका सबसे पस्त और इंसानी इक़दार की पामाली में सबसे आगे है। कोरोना वायरस के बहरान ने अमेरिकी चेहरे को मजीद आश्कार कर दिया है। अमेरिकी हुकूमत न सिर्फ अपने मुल्क में कोरोना वायरस को काबू करने में नाकाम रही, बल्कि सदर ट्रंप और उनकी टीम की गैर इखलाकी सरगर्मियों ने कोरोना वायरस के कंट्रोल में कई रुकावटें भी पैदा कर दी। अमरीकी सदर ने एक तरफ सेहत के आलमी इदारों से अपने ताउन को खत्म कर दिया, तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ ममालिक के मास्क और तिब्बी इमदाद पर डाका डालने से भी गुरेज नहीं किया। दूसरी तरफ इस्लामी जमहूरिया ईरान गुज़िश्ता 41 सालों से पाबंदियों के मुहासरे में है। साइंस और टेक्नोलॉजी और सेहत के शोबे में भी ईरान के खिलाफ जितनी पाबंदियां हैं कोई उसका सोच भी नहीं सकता, लेकिन ईरान ने साबित कर दिया है कि वो न सिर्फ कोरोना जैसे वायरस को कंट्रोल करने में कामयाब रहा, बल्कि ईरान ने सेहत के आलमी इदारे को भी अपनी कारकर्दगी से मुतमिन कर दिया है। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि WHO का नुमाइंदा मीडिया के सामने ईरान के महकमा सेहत की तारीफें करता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने न सिर्फ अमेरिका की तरह दूसरे ममालिक के मास्क और तिब्बी औजारों पर डाका नहीं डाला, बल्कि लिबनान और अफगानिस्तान जैसे ममालिक को कोरोना टेस्ट किटें और वेंटिलेटर्स देकर उन ममालिक की कोरोना से मुकाबले के लिए अमली मदद की है। अमेरिका अपनी तरक्की और पेशरफ्त के तमाम दावों के बावजूद कोरोना से लड़ने के लिए दूसरों से ताउन की भीख मांग रहा है, जबकि ईरान दूसरों को ताउन फराहम कर रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।